हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो विद अ वेरी हैवी हार्ट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जो मिग 29 जो पिछले ऑलमोस्ट 10 दिन पहले जिसका क्रैश हुआ था इंडिया के गोवा के राज्य के जस्ट पास में, वहाँ में इसमें जो दो पायलट्स थे, इसमें एक कमांडर पायलट ने अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया था, लेकिन जो दूसरे पायलट थे वो अपने आप को इजेक्ट नहीं कर पाए थे और वो क्रैश के साथ ही उस पर्टिकुलर विमान में, उस पर्टिकुलर प्लेन में वो नदी के अंदर डूब चुके थे। बट नाउ अब जो सामने आ रही है न्यूज़ वो ये है कि इंडियन नेवी के द्वारा जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस थे उसके दौरान उनको इनकी बॉडी मिल चुकी है एंड इन सब चीज़ों के दौरान दे हैव इन्फॉर्म द फैमिली ऑल्सो, और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है, डीएनए रिपोर्ट्स वगैरह भी मैच हो रही हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि बॉडी जो है वो उसी कमांडर पायलट की है जिन्होंने यहाँ पे जिनके साथ क्रैश हुआ था। सो यहाँ पे ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं नवंबर 26 को ये क्रैश हुआ था जब मिग 29 के अरेबियन सी में क्रैश हुआ था। सो ये जो मिग 29 के है बेसिकली ये जो वो वाले मिग 29 हैं जो कि हमारे नेवल एविएशन के साथ संबंध रखते हैं, यानी कि ये फ्लाई ऑफ करते हैं आईएनएस विक्रमादित्य से जो कि हमारी अरेबियन सी में स्टेशनड है, वहाँ पर से ये फ्लाई ऑफ करते हैं। और आईएनएस विक्रमादित्य वही वाली नेवल शिप है जिसने रिसेंटली जस्ट पिछले मंथ की ही बात है बहुत ही बड़ी मालाबार एक्सरसाइज में बहुत बड़े रूप से हिस्सा लिया था। सो वहाँ पर से ये मिग 29 फ्लाई ऑफ करते हैं और अपनी एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। और ड्यूरिंग रूटीन एक्सरसाइज, ये केवल एक रूटीन एक्सरसाइज थी जब ये हो रहा था, और इस टाइम पे नेवी का मिग 29 के ने क्रैश किया अरेबियन सी में जिसमें एक पायलट मिसिंग थे, और उस टाइम पे एक पायलट ने अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया था। आप देख सकते हैं 27 नवंबर को ये पब्लिश किया गया द हिंदू के द्वारा, एंड एक पायलट जो है वो यहाँ पे अभी भी मिसिंग ही थे। नाउ ये जो पूरी स्टोरी थी आप देख सकते हैं, अ ट्विन सीटर फाइटर जेट ऑफ द नेवी ऑन थर्सडे क्रैश्ड इनटू द अरेबियन सी ऑफ गोवा, वन पायलट हैज बीन रेस्क्यूड व्हाइल अ सर्च इज ऑन फॉर द अदर। और जब ये क्रैश हुआ उसके जस्ट इमीडिएटली 1 या 2 दिन के बाद ही कई सारे सवाल खड़े होने लगे कि जो मिग 29 है वो एफिशिएंट नहीं है, इंडिया क्यों इनमें इतना खर्चा करता है, क्यों इनमें इतना इन्वेस्ट करता है। बहुत सारी डिबेट्स सामने आने लगी, ठीक है, इंजन की डेफिशिएंसीज, डिज़ाइन की डेफिशिएंसीज, और उसके बाद ये भी कि पुरानी हिस्ट्री भी सामने आने लगी कि किस तरीके से यहाँ पे केवल ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी आपको बता दूं इसी साल फरवरी की बात है जब मिग 29 के एक रूटीन एक्सरसाइज के दौरान उसमें एक बर्ड हिट हुआ था ड्यूरिंग फेब्रवरी ऑल्सो, और उस टाइम पर जो पायलट थे वो तो अपने आप को सेफली इजेक्ट कर पाए थे, लेकिन मिग 29 के क्रैश हो चुका था। सिमिलरली लास्ट नवंबर 2019 की बात है, उस टाइम पर भी सेम चीज़ हुई थी, एक मिग 29 के क्रैश हुआ था, वो भी गोवा के पास ही हुआ था क्योंकि इंजन फेलियर हुआ ड्यू टू अ बर्ड हिट। उस टाइम पे भी जो दोनों पायलट्स थे उन्होंने अपने आप को सेफली इजेक्ट कर लिया, लेकिन मिग 29 वहाँ पे भी क्रैश कर चुका था। सो इन सब स्टोरीज के बीच में नेवी ने अपने सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को तो जारी रखा ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नेवी ने अपने सर्च और रेस्क्यू के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए हुए थे, और इसमें एज पर द इंडियन नेवी जो अब स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 9 वॉरशिप्स और 14 एयरक्राफ्ट थे जो कि एंगेज थे सर्च एफर्ट्स में। साथ में एक फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट भी था जो कि डिप्लॉय किया गया था टू सर्च द वाटर्स अलॉन्ग द कोस्ट। इसके साथ में जो मरीन कोस्टल पुलिस होती है और इवन जो आसपास की फिशिंग विलेजेस थी उनको भी यहाँ पे बताया गया कि इस तरीके से ये घटना हुई है, और यदि आपको किसी भी तरह का संकेत मिलता है तो आप हमें आके बताएं। इसी के साथ हमने अंडर वाटर सर्च बाय डाइवर्स ये भी कंडक्ट की जा रही थी, सी बेड मैपिंग भी हो रही थी यूजिंग स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट, और ये वहीं पे की जा रही थी जहाँ पे इसका क्रैश हुआ था, जहाँ पे इसकी रैकेज पाई गई थी। सो इस चीज़ को भी एक्टिवेट किया गया था, और ये सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस तभी से स्टार्ट हो चुके थे, इमीडिएटली द नेक्स्ट डे इटसेल्फ। इनफैक्ट इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नेवी को जो डेब्री ऑफ द एयरक्राफ्ट है, यानी कि जो उसका टूटा हुआ सामान है इंक्लूडिंग द लैंडिंग गियर, टर्बो चार्जर, फ्यूल टैंक, इंजन, ये सब तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन बॉडी अभी तक नहीं मिली थी। इनफैक्ट अगर आपको ये भी देखें तो इस चीज़ में ऑलमोस्ट नेवी ने भी हालांकि ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन इनफॉर्मली नेवी के कुछ लोग और इनफॉर्मली कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसे थे जो कि ये बोल रहे थे कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ मिसिंग मिग 29 पायलट निशांत सिंह आर वेरी ग्रिम एज सर्चेस कंटिन्यू। सो ऑलरेडी एक तरीके की होप तो यहाँ पे खो ही चुके थे लोग, बिकॉज इतना समय हो चुका था, ऑलमोस्ट 7 डेज से ज़्यादा हो चुके थे। सो जिसके चलते इस चीज़ को अब कहा गया था कि निशांत सिंह यहाँ पे शायद बच नहीं पाएंगे। इनफैक्ट आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, तो नेवी में क्या होता है कि नेवी में क्या जनरली आर्मी में क्या होता है कि अगर आप 1 हफ्ते तक मिसिंग हैं, आप
और आपके पीछे सर्च ऑपरेशन चल रहा है तो नेवी उसको सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन बोलती है, ठीक है। सो सच ऑपरेशंस आर इनिशियली कॉल्ड द सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस। लेकिन अगर समय 1 हफ्ते से ज़्यादा हो जाए उस केस में वो सर्च एंड रेस्क्यू से बदल के मात्र एक सर्च ऑपरेशन बच जाता है, ठीक है। सो 1 हफ्ता हो चुका था, सो इट वॉज मेयरली अ सर्च ऑपरेशन बिकॉज यहाँ पे पर्सन इज एज्यूम्ड मिसिंग फॉर द नेक्स्ट 7 years। दिस इज हाउ द रूल बुक्स आर। एंड उसके बाद पर्सन इज ऑल्सो काउंटेड एज डेड विद द फॉर्मेलिटीज कमिंग टू अ कंक्लूजन, राइट। बट फाइनली यहाँ पे कल की न्यूज़ आप देख सकते हैं December 7 को, और ये कल शाम को ही अपडेट हुआ जब ये बॉडी जो मिसिंग पायलट की थी वो फाइनली रिकवर कर ली गई बाय द नेवी। और लगभग 10 से 11 दिन लग गए ये पूरी सर्च ऑपरेशन में जब इनको ये बॉडी मिली। नाउ जब ये बॉडी मिली सो इन्होंने डिटेल्स बताई कि बॉडी जो है इट हैज़ बीन फाउंड 30 miles ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा ऑन द सी बेड 70 meters बिलो वाटर आफ्टर एन एक्सटेंसिव सर्च मिशन। और एज पर द प्रोटोकॉल फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया गया है, DNA टेस्ट चल रहे हैं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द कॉप्स, राइट। नाउ यहाँ पे ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी टफ टाइम, बहुत ही मुश्किल है, वी कांट इवन इमेजिन। सबसे पहली बात तो नेवी को अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है, नेवी के उस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन को बहुत बड़ा नुकसान है बिकॉज निशान सिंह वॉज अ यंग ऑफिसर एंड इनका जो योगदान था अब नेवी को नहीं मिल पाएगा। सेकेंडली आई थिंक फैमिली के लिए बहुत बड़ा नुकसान है जिनको कि जो पहले 10 दिन बहुत ही डरे हुए थे कि उनको बॉडी नहीं मिली है, तो उस टाइम पे उनको ये होप थी कि शायद बॉडी मिल जाएगी। लेकिन अब जब बॉडी मिल चुकी है नाउ दे आर ऑलमोस्ट शैटर्ड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये भी जान के काफ़ी हैरानी होगी कि निशान सिंह की शादी जस्ट 6 महीने पहले हुई थी, मई के महीने में। अब ये लेटर है जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर भी। सो इन्होंने एक बहुत ही मजाक से भरा हुआ लेटर लिखा था अपने सीनियर ऑफिसर को, कमांडिंग ऑफिसर को, और आप देख सकते हैं इसका टाइटल है परमिशन टू बाइट द बुलेट। इसमें ये बोलते हैं कि आई रिग्रेट टू बी ड्रॉपिंग दिस बॉम्ब ऑन यू एट सच अ शॉर्ट नोटिस बट एज यू वुड अग्री आई इंटेंड टू ड्रॉप अ न्यूक्लियर वन ऑन माई सेल्फ। इन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 3 years ऑफ एक्सटेंसिव SCTT, Miss Nayab Randhawa and I have come to a mutual agreement that we might actually be able to get through the rest of our lives together. So I can't even imagine कि what must the wife be going through, जिन्होंने अभी जिनका विवाह हुआ था और 6 महीने के बाद she has to go through such a terrible and a horrifying tragedy. So इस लेटर में इनफैक्ट इन्होंने इसके बारे में मेंशन भी किया था कि he had mentioned the significance of split seconds and aviation and combat and जस्ट स्प्लिट सेकेंड्स में ही इनकी यहाँ पे डेथ हो गई। सो आई माई सेल्फ आई एम मे बी बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम आई ऑल्सो हैड बीन इन अ सर्विस, इन अ पुलिस सर्विस, तो मुझे भी लग रहा है बहुत ही टफ टाइम होगा ये इनके लिए। सो आवर होप्स एंड प्रेयर्स, आवर थॉट्स एंड प्रेयर्स विद द फैमिली एंड वी जस्ट विश कि नेवी इनके साथ रहे और इनको सपोर्ट करे और इनको कभी कमी महसूस ना होनी पड़े कि इन्होंने एंड आई ऑल्सो होप दैट दे फील प्राउड दैट कि उनका जो बेटा है वो यहाँ पे देश के लिए ही हैज डन समथिंग फॉर द कंट्री। सो इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।